नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रॉबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया रिपोर्ट। और आज हम बात करेंगे फ्रांस और फ्रांस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के और फ्रांस के बीच के उन रिश्तों की कहानी जिस पर हम एनालिसिस और करेंगे और देखेंगे भविष्य के आने वाले जो भी हमारे रिश्ते मजबूती की तरफ से रहते हैं या जटिल स्थितियों में रहते हैं, आपको तब तक की जानकारी अब तक साझा करते रहेंगे। बात आज हम करते हैं फ्रांस और भारत। सर्वप्रथम फ्रांस की हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली और ऐतिहासिक देश है जो अपने संविधान, संस्कृति, कला और स्वतंत्रता के आदर्शों के लिए प्रसिद्ध है। यह देश पश्चिमी यूरोप में स्थित है और इसकी राजधानी पेरिस, सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। बात फ्रांस के इतिहास के लगभग 2000 वर्ष पुराना ये इतिहास है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद फ्रेंक्स नामक जनजातियों ने यहां शासन किया, जिससे देश का नाम फ्रांस पड़ा। मध्यकाल में फ्रांस यूरोप के सबसे प्रभावशाली कैथोलिक देशों में से एक है। 1790 में फ्रांस में एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी क्रांति, जिसने दुनिया की राजनीति को इसने बदल दिया। क्रांति के नाम पर ये जो नारे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, एक फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आज भी आधुनिक लोकतंत्रों की नींव है। इस क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त किया और गणराज्य की स्थापना की। और इसी दौरान नेपोली बोनापार्ट का एक उदय यानी कि फ्रांस का यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। उसने कानून, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को उसने लागू किया जो आज भी फ्रांस की नींव है। जब आज आधुनिक फ्रांस की बात कहें तो दोनों विश्व युद्ध में फ्रांस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस और भारत के बीच जो संबंध 17वीं शताब्दी में शुरू हुए, पहले व्यापारिक और फिर राजनीतिक रूप में। फ्रांस व्यापार की जो शुरुआत 1664 के अंदर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल जैसे केंद्र स्थापित किए। पांडिचेरी आज भी फ्रांसीसी संस्कृति और स्थापना का जीवंत उदाहरण है। अंग्रेजों से लगातार प्रतिस्पर्धा बनी रही। 18वीं शताब्दी में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच भारत में प्रभुत्व की लड़ाई हुई। कर्नाटक युद्धों में दोनों देशों ने कई बार आमने सामने संघर्ष किया। अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। फ्रांस केवल छोटे अपने उपनिवेशों तक सीमित रह गए और स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। फ्रांस उन पहले देशों में से एक था जिसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया। 1962 में फ्रांस ने पांडिचेरी अन्य फ्रांसीसी क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया और आधुनिक युग में भारत और फ्रांस के जो संबंध जो हमारे रहे, जो आज रणनीतिक साझेदारी के रूप में जाना जाता है, दोनों देशों ने राजनीतिक, रक्षा, तकनीकी, अंतरिक्ष और संस्कृति जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया। और फ्रांस भारत का एक प्रमुख रक्षा सहयोगी है। राफेल लड़ाकू विमान सौदा दोनों देशों के बीच सबसे चर्चित रक्षा समझौता रहा है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुणा हर साल आयोजित किया जाता है। फ्रांस ने भारत को आधुनिक तकनीकी सहायता दी है, जिसमें पनडुब्बी और रडार सिस्टम शामिल है। अंतरिक्ष और तकनीकी के सहयोग के बारे में चर्चा करें तो इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी बीच जो हमारे लंबे समय से सहयोग है, दोनों देशों ने उपग्रह विकास, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान में काम किया है। जलवायु और पर्यावरण के विषय में बात करें तो फ्रांस और भारत इंटरनेशनल सोलर एलियंस के सह संस्थापक हैं। दोनों देशों ने पेरिस जलवायु समझौते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह साझेदारी सतत विकास, हरित ऊर्जा की दिशा में एक वैश्विक पहल है। यदि बात आर्थिक और निवेश की बात करें तो फ्रांस यूरोप में भारत का एक प्रमुख निवेशक देश है। रेनॉल्ट, डेजोल्ट एयरबेस, केप गिनी और एल और एल जैसी कंपनियां भारत में कार्यरत हैं। भारत में लगभग 1000 फ्रांसीसी कंपनियां सक्रिय है। शिक्षा और संस्कृति के विषय में बात करें तो फ्रांस भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। एंड चार्पिक स्कॉलरशिप और फ्रांस एक्सीलेंस प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम भारतीय छात्रों के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संस्कृति, योग, बॉलीवुड फ्रांस में बेहद लोकप्रिय है।
2018 में नमस्ते फ्रांस कार्यक्रम के जरिए दोनों देशों के सांस्कृतिक बंधन को मजबूती मिली है। इसी तरीके से कूटनीति और वैश्विक साझेदारी की बात करें तो फ्रांस और भारत दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सुधार के समर्थक हैं। दोनों देशों के बीच 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर की ये भारत की पहली आर्थिक और हमारी आधिकारिक रणनीतिक साझेदारी थी। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि विदित है आपको कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध इतिहास से लेकर आधुनिकता तक विश्वास, सम्मान और समानता पर आधारित है। जहां कभी फ्रांस व्यापार के लिए भारत आया था, आज वही वे भारत के विकास का साझेदार है। फ्रांस ने भारत को न केवल तकनीकी और रक्षा सहयोग दिया है, बल्कि वैश्विक मंचों पे उनका समर्थन किया है। दोनों देश लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवता के साझे मूल्य पर विश्वास करते हैं। फ्रांस और भारत दो सभ्यता एक दृष्टिकोण, विश्व शांति, प्रगति और साझेदारी की दिशा में एक साथ हैं। और इस प्रकार भारत और फ्रांस का रिश्ता केवल समझौता का नहीं, बल्कि विश्वास और मूल्यों का है। ये संबंध भविष्य के उस विश्व की नींव है जहां तकनीकी और हमारी संस्कृति जो साथ साथ हमारी आगे बढ़ती है। इस प्रकार हमने ये देखा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ब्रिटेन और हमारे फ्रांस और भारत के बीच के जो संबंध जो वो हमारे प्राचीन काल में चले और 1947 के बाद भारत के अंतर्गत हम देखें तो जो हमारे बीच के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आज भी हमारे जैसे करिकाल पांडिचेरी पर आज भी उनकी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, यदि आपको जो ये चीजें हमने रिपोर्ट के माध्यम से, एनालिसिस से पता लगाया, उसके माध्यम से आपको बताने का हमने प्रयास किया। तो ये थे हमारी आज की रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि ये आने वाली जो सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए हम लगातार आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।